गुड मॉर्निंग। इंदिरा गांधी विद्यालय की तरफ से आप सबका स्वागत है यूट्यूब क्लासेस में। हम आज सब्जेक्ट शुरू करेंगे मैथ में सबसे पहला टॉपिक 10th क्लास के लिए रहेगा अपना प्रश्नावली नंबर 2 का। नंबर 2 जो है आपका वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी परिमेय है, अपरिमेय है, मिश्र संख्याएं हैं, पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, सारे वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ भी रखा होगा। यहाँ अपने इन वास्तविक संख्याओं के जो गणित के जो गुणधर्म है, संक्रियाएं हैं, प्रमेय हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अपने वास्तविक संख्याएं हैं, जो कोई भी धन पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, उसे अपने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई संख्या है, मान लो 10 है, इसे अपने 2 × 5 गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अगर अपने भिन्न वाली संख्याएं हैं, जैसे p/q वाली संख्याएं हैं, जैसे p/q की जो संख्याएं हैं, इनको अपने कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे अपने मतलब क्या होगा, p में q का भाग दे रहे हैं, मान लो p में q का भाग देने पे a आता है, तो फिर इस a को इस q से मल्टीप्लाई करेंगे और जो शेषफल है इसमें इसको जोड़ेंगे, तब जाके ये जो p है ये अपने वापस p बन जाएगा। मतलब कि गुण जो भिन्न संख्याएं हैं उसके अंदर अपने गुणन संक्रिया और योग संक्रिया दोनों यूज कर रहे हैं। अब यहाँ इसमें सबसे पहला टॉपिक वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसे अपने शॉर्ट में लिखते हैं EDT, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, जो पूर्णांक है कोई भी, जैसे कि मान लो a कोई पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक b, इस पूर्णांक का किसी अन्य पूर्णांक से गुणा करने पर, फिर गुणा किया और उसमें कोई अन्य पूर्णांक जोड़ दिया, तब जाके ये वापस अपने पास एक पूर्णांक बन गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि a व b के लिए, इन दो पूर्णांकों के लिए कोई दो अन्य पूर्णांक q व r, ये जो दो अन्य पूर्णांक है q व r, वो इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। यहाँ जो r है, इस r का मान हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये r b q a ये है क्या? अपने अगर इसको हिंदी में लिखें तो भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल इनटू में शेषफल। हिंदी में लिखने पर भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल। ये जो a है ये अपना भाज्य है, ये जो b है ये अपना भाजक है, q जो है वो भागफल है और r क्या है? अपना शेषफल है। जैसे देखो, भाज्य में अपने भाजक से भाग करते हैं तो भागफल आता है और कुछ ना कुछ शेषफल भी आता है। तो बस यूक्लिड ने ये कहा कि कोई दो पूर्णांक a व b, ये अपना a है, ये अपना b है, a व b के लिए दो अन्य पूर्णांक a व b के लिए दो अन्य पूर्णांक q व r इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि अपने a को bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब इसका यूज कैसे करना है उस चीज को देखो आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय
कलन विधि क्या थी कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है a व b, इनके लिए q व r दो पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि a बराबर pq प्लस r, जहां ये जो r है इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन इस b से छोटा होता है। अभी अपन देखें तो a जो है वो भाजक है, भाज्य है, b जो है वो भाजक है, q जो है वो भागफल है और जो r है वो शेषफल है। r जो है वो शेषफल है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 3m प्लस 1 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि a बराबर bq प्लस r, किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए a व b के लिए कोई दो पूर्णांक q व r इस प्रकार से विद्यमान होते हैं कि a बराबर जो होता है वो bq प्लस r के बराबर होता है, जहां ये जो r है इसका मान b से छोटा लेकिन 0 से बड़ा हुआ है उसके बराबर होता है। हमेशा इस r का मान b से छोटा रहेगा। अब इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे अपने किसी संख्या में भाग दिया, जैसे 5 में 2 का भाग दिया तो 2 पे भाग गया और शेषफल जो है 1 बच गया। तो ये जो 5 है ये अपना a होएगा, जिससे आप भाग कर रहे थे ये अपना b होएगा, ये जो भागफल आया ये अपना q होएगा और ये जो शेषफल बचा ये अपना r होएगा। बस अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि ये जो a है अपने को पता नहीं है कि कितना है, लेकिन बस बात की है किसी धनात्मक पूर्णांक की। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो उसको 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिखना है। इस a को अपने को 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में लिखना है। अब देखो यहां तुलना करके देखो आप इस प्रमेय की और इस क्वेश्चन में जो बोला है उसकी। b की जगह क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, q की जगह क्या लिखा हुआ है m लिखा हुआ है और प्लस में r, यहाँ तो r है ही नहीं लेकिन यहाँ प्लस में 1 है वहां प्लस में 2 है। तो अपने इस क्वेश्चन को देखकर भी अपने को मान क्या क्या चाहिए उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे कोई धनात्मक पूर्णांक a है, मानना b बराबर 3, यदि b बराबर 3 है तो r के मान क्या क्या होंगे। r जो है वो हमेशा b से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। मतलब कि r का पहला मान तो 0, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन b जो 3 है वो 3 से छोटा ही रहेगा, मतलब 2 के बाद 3 आएगा। हमें पूरे पूर्णांक चाहिए, ऐसे कह दो कि 2.9 भी 3 से छोटा होता है, लेकिन अपने को पूरी एक पूर्णांक संख्या चाहिए तो 0 1 2 भी काउंट करेंगे और संख्याएं जो दशमलव संख्या है उनको शामिल नहीं करेंगे अपने। अब देखो यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या आएगा इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 3q प्लस में 0, 3q प्लस में 0 मतलब कि 3q। अब देखो अपना इस q को मान लिया m, माना q बराबर क्या है m है,
तो रिजल्ट क्या आएगा 3m। a बराबर क्या आ जाएगा 3m। जो अपनों ने क्वेश्चन में बोला था सिद्ध करने को वही अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। इस q को अपनों ने m मान लिया और इसकी जगह लिख दिया m। अब इसी प्रकार से यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब फिर से देखो इस q को हम लोग क्या बोलते हैं m बोल देते हैं। इस q को m बोलेंगे 3m प्लस 1। a का मान क्या है वो 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। a तो वही चल रहा है अपना कोई भी धनात्मक पूर्णांक a, माना a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, वही अपने पास रिपीट हो चलता रहेगा। अब यदि r बराबर कितना हो 2 हो, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 2। फिर से q बराबर माना q बराबर m, यदि q को m मान लेते हैं तो a बराबर 3m प्लस 2, तो a बराबर 3m प्लस 2। यही अपने को सिद्ध करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अपने पूर्णांक दिया नहीं हुआ तो अपने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उससे अपने युक्ति विभाजन प्रमेय से bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों पूर्णांक है और a b q r चारों ही पूर्णांक है। लेकिन a व b के लिए q व r पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, कि a को हम bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसे युक्ति विभाजन प्रमेय से लगा दी। अब b का मान हमने 3 मान लिया, यदि b का मान 3 होगा तो फिर r का मान तो पता ही है कि r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा, 0 से बड़ा बराबर या b से छोटा। अब फिर सबसे पहला मान तो 0 ही होगा, यदि शेषफल बचे ही रहा तो शेषफल 0 ही होएगा। हो सकता है शेषफल 1 बचे, हो सकता है शेषफल 2 बचे, लेकिन शेषफल 3 तो बचेगा ही नहीं, फिर तो भाग पूरा चल जाएगा, फिर से शेषफल 0 आ जाएगा। अब यदि सबसे पहला पॉइंट है, यदि r का मान 0 रखें, हमने बारी बारी से अपने मान सार रखने हैं। सबसे पहले r का मान 3 रखेंगे, यदि r का मान 3 हो तो a बराबर 3q प्लस में 0, मतलब कि a का मान कितना आ गया 3q आ गया। अपने को सिद्ध करना है 3m, तो मतलब कि q की जगह क्या करना है m करना है, माना q बराबर m, हम q को m से रिप्लेस कर देते हैं, q को m मान लेते हैं। जैसे q को m मान लोगे आप तो अपना रिजल्ट आएगा a बराबर 3m। यही अपने को पहली चीज सिद्ध करनी थी। दूसरी बात, यदि r बराबर 1 हो तो युक्ति विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q प्लस 1, अपने को चाहिए 3m प्लस 1, मतलब कि q को फिर से m से रिप्लेस किया हुआ है, मतलब कि f जो ये q है, ये जो भागफल है q, क्वेश्चन वाले का भागफल m है, बस अपने को इसी को ही रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। a बराबर 3m प्लस 1। इसी प्रकार से यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2, फिर से q का मान m मान लिया तो a बराबर 3m प्लस 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है इस प्रमेय पे दो तरीके से और बनता है। ये तो बात थी कि किसी पूर्णांक को सिंपल इस रूप में लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन के दो पार्ट और बनते हैं। पहला पार्ट तो ये होगा, इसके अंदर सम और विषम वो अलग अलग करने पड़ेंगे। दूसरा पार्ट कि अगर मान लो ये तो था कि किसी पूर्णांक को लिखना था, सिर्फ और सिर्फ किसी भी पूर्णांक को लिखना था, धनात्मक पूर्णांक को। तीसरा पार्ट क्या होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को या घन को, किसी भी कोई अन्य संख्या दी होगी उसके रूप में लिखने का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने दूसरा। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि सिद्ध कीजिए कोई सम
धनात्मक पूर्णांक, कोई सम धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होता है तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। अपने को सिद्ध करना है कि कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक है जो 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होता है तथा कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। अब सबसे पहले देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहां यूज करेंगे अपने। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहां हम सम और विषम पूर्णांक की बात नहीं करेंगे एक बार, हम सिर्फ और सिर्फ ए को एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। सम और विषम वो अपने को लास्ट में रिजल्ट चाहिए। तो ए को अपने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इसे अपने निम्न प्रकार लिख सकते हैं a बराबर dq प्लस r, dq प्लस r। क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है यहाँ वर्ग की और धन की बात नहीं की हुई है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात की हुई है सम और विषम के रूप में। तो फिर ये जो 4 है यही अपना p का मान होगा। तो माना b बराबर 4, यदि b बराबर 4 है तो फिर r के मान जो है यहाँ जो r जो होता है वो आपको पता ही है कि b से छोटा होता है और 0 से बराबर या बड़ा होता है। तो फिर r का मान सबसे पहला मान 0, दूसरा मान 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 तो होने से रहा, क्योंकि b का मान जब 4 है तो b का मान छोटा सा होगा। b का मान r का मान जो है वो इस b से छोटा होगा, 4 के बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि b 4 है तो उसके बराबर हो गए नहीं। अब देखो अपने पास r के 4 मान है 0, 1, 2, 3। अब उनसे बारी बारी से पहला पॉइंट यदि r बराबर 0 तो r बराबर 0 है तो इस समीकरण से देखो a का मान क्या आएगा, b का मान भी रख दिया 4, q भी रख दिया, r तो 0 है तो उसको लिखा नहीं, तो a बराबर कितना आ गया 4q। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 1। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, यदि r बराबर 2 हो तो यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या बनेगा, यदि r बराबर 3 हो, यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर 4q प्लस 3 आ जाएगा। तो a का मान जो है वो 4q प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो इतना काम करने के बाद अपने को सम को इन दो में डिवाइड करना है और सम और विषम को डिवाइड करना है अलग अलग। तो यदि सबसे पहला पॉइंट निकाल ए पॉइंट जो अपना, यदि a जो है वो सम धनात्मक पूर्णांक हो, यदि a क्या हो वो सम संख्या हो, सम धनात्मक पूर्णांक हो, सम संख्या हो। यदि a सम संख्या होगा तो इन सब में देखो ये जो 4 है
4q जो लिखा हुआ है ये गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, अगर अपने इसमें सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2 है उससे डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 में 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब कि ये जो 4q है ये एक सम संख्या है। लेकिन इस 4q प्लस 1 में देखो 4q में 2 का भाग हो जाएगा तो ये सिर्फ ये 4q जो है वो सम संख्या हो जाएगी जैसे ऊपर हुआ था, लेकिन इस 1 में 2 का भाग नहीं होगा तो फिर ये जो 1 है ये जो पूरी संख्या जो है ये जो पूरी संख्या जो है ये 2 से विभाजित भी नहीं होगी, मतलब ये कौन संख्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। ये सम हो गई और ये फिर विषम हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको देखो, ये 4q सम संख्या और 2 भी सम संख्या, पूरी पूरी फिर सम संख्या, पूरी सम संख्या में 2 का भाग करेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब कि संख्या कौन सी है, सम संख्या है। इसमें 4q प्लस 3 में 3 जो है एक विषम संख्या है, मतलब 2 से विभाजित नहीं होती है, तो फिर ये पूरी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। पूरी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो अब यदि a जो है वो सम ऋणात्मक पूर्णांक हो तो फिर a बराबर क्या क्या होगा, पहला a बराबर 4q होगा, दूसरा तो विषम था तो उसको छोड़ देंगे अपने, तीसरा सम संख्या था तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2 हो जाएगा, या a बराबर 4q प्लस 2। बी पॉइंट क्या कहता था, यदि a बराबर a जो है वो विषम संख्या है, विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक इसमें जिसे बोलते हैं तो मैं i लिख रहा हूं, यदि a जो है वो विषम ऋणात्मक पूर्णांक है तो फिर a के मान क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो, ये तो पहले विषम था उसको छोड़ देंगे, विषम चाहिए अपने को, मतलब 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या फिर a बराबर 4q प्लस 3, ये जो पॉइंट था अपना लास्ट वाला ये एक विषम था, या फिर a बराबर 4q प्लस 3। तो एक बार फिर से देख लो, जब अपने किसी भी संख्या को एक सम संख्या से गुणा करते हैं तो फिर गुणनफल सम संख्या ही आता है। अब उस सम संख्या में अगर अपने सम संख्या जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ही वो सम संख्या आएगी, और अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वो विषम संख्या आएगी। तो इन चारों को अपने आसानी से अलग अलग सम और विषम में बांट सकते हैं। बस लास्ट में काम अपने यही करना है। इसने पूछा था कि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक सम को 4q और 4q प्लस 2 में, तो ये सम पूर्णांक है तो फिर इसको 4q और 4q प्लस 2 में लिख दिया, और वैसे ही अगर विषम होता तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में लिख देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यदि n एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो, यदि n एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो n स्क्वायर माइनस n ये जो है 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि यदि n जो है वो विषम धनात्मक पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो n स्क्वायर माइनस n जो है वो 2 से विभाजित होगा। अब देखो करेंगे इसको, n क्या है, n एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक को अपने किस रूप में लिख सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक n को अपने 2a प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये जो a है ये 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि a के किसी भी मान के लिए उसे अपने 2 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे
तो फिर जो भी n का मान आएगा वो विषम घातांक पूर्णांक ही होगा। यदि a का मान 1 होएगा तो 2 और 1 3 मतलब विषम आएगा। यदि a का मान 2 रखोगे तो 2 4 और 1 5 तो 5 आएगा, वो भी विषम होगा। मतलब a का कोई भी मान रखो, a का आप कोई भी मान रखिए, उस मान के लिए जो n है, n का मान जो भी आएगा वो एक विषम पूर्णांक ही आएगा। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो n स्क्वायर माइनस n है, n का मान तो ये रहा और क्वेश्चन में n स्क्वायर माइनस n है, n का वर्ग माइनस में n, ये जो है ये 2 से विभाजित है। मतलब कि इस संख्या में ही इसको हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसके अंदर अगर अपने 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखिए करना कैसे इसको, n एक विषम घातांक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन करने से बाय ईडीटी थ्योरम से, ईडी थ्योरम से, यूक्लिड डिवाइजन थ्योरम से n बराबर 2a + 1, जहां a जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 होगा तो एक विषम ही होता है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, n स्क्वायर माइनस n को सिद्ध करना है अपने को कि वो 2 से विभाजित है, मतलब इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए n स्क्वायर माइनस n के मान कितने हैं 2a + 1, इसका स्क्वायर माइनस में 2a + 1। अब इन दोनों में ये जो 2a + 1 है और ये यहाँ पे 2a + 1 है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पावर 2 थी, एक कॉमन आ गई तो एक अंदर बच जाएगी, 2a + 1 बच गई, माइनस माइनस। अब ये जो है पूरा पूरा बाहर कॉमन आ गया था तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2a + 1, a से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ 2a, मतलब कि n स्क्वायर माइनस n बराबर 2a और 2a + 1। ध्यान से इसको 2a + 1 ये संख्या मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में 2, अगर अपने इस पूरी संख्या में 2 से भाग करें तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये इतनी संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि इस पूरी संख्या में इस भाज्य के अंदर अगर अपने 2 से भाग करें तो अपने पास भागफल आएगा a मल्टीप्लाई में 2a + 1, मतलब कि इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। मतलब n स्क्वायर माइनस n बटे में 2, n स्क्वायर माइनस n को 2 से भाग करने पर अपने पास a मल्टीप्लाई में 2a + 1 एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये जो अतः n स्क्वायर माइनस n जो है ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है, 2 से क्या है विभाजित है। तो अब यूक्लिड विभाजन थ्योरम पे मेन जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा HCF निकालना। इसी थ्योरम से 2 संख्याओं का HCF निकालना, वो अपने करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।